नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हमें करना है इसके क्वेश्चन, लेकिन हमें कोई भी सूत्र नहीं लगाना। दर का प्रयोग करके साधारण ब्याज को सॉल्व करेंगे। दर का प्रयोग कैसे करते हैं देखिएगा। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें कहा गया है 500 रुपए का 6 महीने का 8% छमाही दर से ब्याज कितना होगा। देखो, दर जो दिया छमाही दिया है और ब्याज में 6 महीने का चाहिए, तो 8% को पहले भिन्न में तोड़ देते। तो 8% को अगर भिन्न में तोड़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि 8/100 कर सकते हैं। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 25 चौक, तो मतलब 2/25। अगर हमारा मूल होगा 25 तो उसमें जो ब्याज लगेगी वो दर 2 रुपए लग जाएगी ब्याज। तो हम क्या करते हैं कि 2500 क्या हो जाएगा मूलधन और ब्याज हो जाएगी 2। ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा एसआई सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ब्याज हो गया, और ये हो जाएगा प्रिंसिपल पी मूलधन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि प्रिंसिपल जो है पी, तो ये 25 बराबर हो जाएगा 500 के, ये मूलधन। तो 1 बराबर निकालोगे तो ये निकलेगा 500 बटे में 25 कर दोगे। तो यहाँ से 1 बराबर निकालोगे तो 25 दूनी 50, कितना निकल के आ जाएगा 20। हमें ब्याज कितना लग रही है, 2 यूनिट लग रहा है, तो 2 बराबर निकालोगे तो जैसे 2 यूनिट का मान निकालोगे कि 2 यूनिट कितना होगा, तो वहां पर हमें क्या करना कि 2 और इसमें गुणा करा देना है। जो 1 यूनिट का मान आया था 20, तो 20 से हम गुणा करवा देंगे। जैसे 20 से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। ब्याज हमें कितनी लग रही थी, 2 यूनिट, जिसका मान आ गया 2 यूनिट निकाल दिया, 40 रुपए में ब्याज लग जाती है। और इस तरह से ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ, दूसरे में क्या कहा, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में कौन सा धन 6,600 रुपए होगा। इसमें आपको क्या करना है कि जो ब्याज की दर है उसको उठाते हैं 8% को जब हम भिन्न तोड़ते हैं तो कितना टूट के आता है, 2/25 हो जाता है ये, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा ब्याज एसआई सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और देखो हमें क्या दिया, कौन सा धन 6600 रुपए हो जाएगा, मतलब जिसमें ब्याज और वो भी जोड़ करके मूलधन और ब्याज जोड़ कर कितना हो रहा है 6600 रुपए। तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं और ये 4 वर्षों में कहा है, 4 वर्षों में हो रहा है, समझिएगा। तो इसको आपको क्या करना है कि ये 2 ब्याज लग रही है, 25 मूलधन हो गया। अगर 25 रुपए है तो फिर 1 महीने में लग रही 2 ब्याज, तो 4 में कितना लगेगा, 4 में कितना लगेगा, मतलब 4 में लगाएगा ये 8 ब्याज हो जाएगी हमारी, और मूलधन हमारा वही रहेगा 25। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब देखिए जो ये ब्याज और मूलधन दोनों जोड़ करके कितना हो रहा है, जोड़ देते हैं तो वो हमारा मिश्र धन होता है। तो 25, 5, 30, 3, 33 यूनिट का मान हो जाएगा। ये क्या है, जो ब्याज मूलधन और ब्याज जोड़ करके ये हो जाएगा 6600 रुपए। इसको हम बराबर कर देते हैं 6600 के। तो अगर हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालते हैं तो क्या मिलता है कि 6600 बटे में 33 कर देंगे। जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे तो 33 दूनी 66 हो जाएगा, मतलब 200 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 200। अब हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए था। मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल देखो जो हमारा मूलधन था वो कितना हमने मान के चला कि जो ये 25 है ये हमारा मूलधन है पी। तो 25 यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 25 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो जैसे हम 200 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और ये 2 जीरो हो जाएंगे, मतलब वो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको आंसर कर दिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जिसमें कहा गया है किसी धन का 6% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए दर हमें दिया कितना 6% दिया है, तो हम उठाते हैं दर को। दर 6% दिया, 6% को फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 6/100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 5 10, 50/3। अब देखिए जो हमें ब्याज हो रहा है ये हमारा क्या प्रिंसिपल हो जाएगा और ये है हमारा एसआई। 1 महीने का जो ब्याज लग रहा है, मतलब 1 वर्ष का ब्याज है वो 3 रुपए लग रहा है, जब हमारा मूलधन 50 रुपए होगा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है तो देखिए प्रिंसिपल जो हमारा ये है 50, तो 50 बराबर 50 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 50 यूनिट जो हमारा बराबर होगा 5 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपए है। तो देखिए 5 वर्ष का साधारण ब्याज दिया ये,
तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? अगर एक वर्ष में लग रहा 3 रुपए तो 5 वर्ष में कितना होगा? 15 रुपए। तो हम कर देते हैं कि ब्याज हो जाएगा ये 15 यूनिट बराबर में किसके बराबर हो जाएगा? 60 के। तो ये कर दिया 60। तो यहाँ से 1 यूनिट अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 15 चौक 60, 4 रुपए आ जाएगा 1 यूनिट। हमें क्या चाहिए? मूलधन चाहिए। मूलधन हमारे पास कितना? 50 यूनिट। तो अगर मूलधन निकाल लेंगे हम तो मूलधन के लिए क्या कर सकते हैं? कितना यूनिट है? 50 यूनिट। तो 50 यूनिट निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए कि 50 गुणे 1 यूनिट का मान कितना? 4। 4 से गुणा करा देना। तो जैसे गुणा कराएंगे 5 चौक 20, 200 रुपए हो जाएगा ये मूलधन। ये निकालना था इसमें से। अगला क्वेश्चन क्या दिया? 5000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो इसमें आपको क्या करना? प्रिंसिपल हमारे दिया 5000 रुपए, दर को उठाते 10% को अगर भेज में तोड़ेंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब देखिए अगर 10 रुपए है मूलधन तो उसमें ब्याज कितनी लग गई? 1 महीने के 3 रुपए। और हमें चाहिए कितना? 3 वर्ष के लिए ब्याज। तो ये देखो 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? यूनिट ये हमारा पी होता और ये एसआई होता, सिंपल इंटरेस्ट। तो 10 यूनिट बराबर 5000 के हो जाएगा। तो 1 यूनिट अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5000 बटे में 10। तो 1 यूनिट अगर निकालेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा? 500 रुपए। ये हो गया 1 यूनिट का मान। हमें क्या चाहिए? 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना। अगर 1 वर्ष में लग रहा है 10 रुपए में 1 रुपए ब्याज, तो 3 वर्ष में कितनी लग जाएगी? 3 रुपए। तो 3 ये साइड निकालना हमें 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए क्या निकालेंगे तो कितना निकालना पड़ेगा? हमें 3 यूनिट ब्याज हो जाएगी। तो 3 यूनिट का मान निकालना। तो 3 गुणे 1 यूनिट का मान है 500 रुपए। तो यहाँ गुणा करा देते हैं 500। जैसे गुणा कराएंगे 3 बचे 15। मतलब क्या होगा कि 3 बचे 15, 1500 रुपए 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा। इस तरह से ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें करना किसी धन का 12% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 480 रुपए है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें 12% दिया, हमें तो दर से मतलब है 12% को उठाया। 12% को अगर भिन्न में तोड़ेंगे तो 12/100 हो जाएगा। तो ये बना 12/100। इसको तोड़ देते हैं 4 से 25 बार में, ये 4 से 12 3 हो जाएगा। तो कितना आया? 3/25 ये हो जाएगा। अगर 25 रुपए मूलधन होता है तो हमें ब्याज कितनी लगती? 3 रुपए। तो हमें कितने चाहिए? 1 वर्ष के लिए 3 रुपए ब्याज लग रही है, 25 रुपए मूलधन होगा। ये है हमारा क्या? प्रिंसिपल। और ये क्या होता है? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। हमें कितना चाहिए? 4 वर्ष का दिया है तो 4 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी? 4 से गुणा 4 वर्ष के लिए तो 12 हो जाएगा। 12 यूनिट हो जाएगा 4 वर्ष के लिए। तो हम कर दें कि 12 यूनिट बराबर ब्याज कितनी दिया है? 480 रुपए। इसको 480 के बराबर कर देना है। तो ये कर दिए। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 12 चौक 48, 40 रुपए निकल के आएगा। मूलधन हमारा कितना है? 25 यूनिट। तो हमें निकालना था प्रिंसिपल तो 25 है और 1 यूनिट का मान है 40। जैसे हम गुणा करवा देंगे तो कितना? 25 चौको 100 और ये 0, 25 चौको 100 और एक 0 कितना आ जाएगा? 1000 रुपए हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन दिया, इसमें क्या कहा? 8000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें करना क्या है? दर लेना है 10% को तोड़ेंगे तो 1/10 हो जाएगा ये। अब इसमें देखिए ये है क्या? हमारा प्रिंसिपल और ये क्या है? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ से 10 रुपए है तो उसमें ब्याज 1 वर्ष में कितनी लगेगी? 1 रुपए। तो इसमें क्या करते हैं कि 10 में इतना लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 वर्ष का चाहिए। 2 वर्ष के लिए कितना लग जाएगा हमारा ब्याज? तो यहाँ से अपन 2 वर्ष का निकालेंगे और दिया क्या? मूलधन बस दिया 10, ये ब्याज 8000 रुपए का। तो 10 यूनिट बराबर हमारा कितना हो जाएगा? ये 8000 रुपए। 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। जैसे निकालेंगे 10 से भाग करेंगे तो 800 रुपए हो जाएगा ये 1 यूनिट। और जो हमें ब्याज लग रही है देखो 2 साल में अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2। तो 2 साल के लिए 2 हो जाएगा और आधा और है। तो हमें क्या चाहिए कि 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज चाहिए। तो यहाँ से 2 सही 1/2 वर्ष का अगर ब्याज निकालेंगे इसका तो इसमें कितना हो जाएगा? 2 लगेगा और 1/2 और लग जाएगा। तो इतने यूनिट निकालना ब्याज। तो हमारा बन जाएगा
2 साल का तो पूरा पूरा 2 हो जाएगा, और आधे वर्ष का जो ब्याज लगेगा आधा लग जाएगा, तो इतना हो जाएगा। इसमें गुणा करा देते हैं हम 8,000 का 800 का, तो 2 दूनी 4, 4 एक 5, 5/2 हो गया। गुणा करवा दिए हमने 800 का, तो 2 चौक 8, डबल 0 400। अब आपको क्या करना है कि 5 गुणे 400 जैसे हम करेंगे तो 5 को भी, और ये 2 0 हो जाएगा, 2,000 रुपये हो जाएगा। क्या निकालना था? साधारण ब्याज निकालिए। तो हमने 2 वर्ष और 6 महीने का जो ब्याज निकाला वो निकल के आ गया हमारे इतना, तो 2,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8,800 रुपये हो जाती है राशि। याद कीजिए, हमें क्या करना है कि ब्याज की दर को उठाना है। ब्याज की दर कितनी है? 25%। तो हमने लिया 25%, 25% को भिन्न में तोड़ेंगे तो 1/4 हो जाती है। अगर 4 मूलधन होगा तो ब्याज कितना लगेगा? 1 रुपये। 4 वर्षों का ब्याज है तो 4 वर्षों में ब्याज कितनी लग जाएगी? 4 यूनिट ब्याज लग जाएगी, 4 यूनिट ब्याज हो जाएगी 4 वर्षों में। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 4 वर्ष की जो ब्याज हो गई वो हो गई 4 यूनिट, और ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा ये, तो प्रिंसिपल ये होगा। और 4 वर्ष में ब्याज कितनी हो जाए? 4 वर्ष में 8,800 हो जाता। जो हमने मूलधन लिया था उसमें क्या हुआ कि जो ब्याज लगी वो और जो मूलधन था वो दोनों जोड़ करके हो गया 8,800 रुपये। और हमें चाहिए क्या कि मूलधन ज्ञात कीजिए। ये देखिए, तो देखिए 4 ये लग जाएगा और 8 ये लग जाएगा, 4 ये, तो 4 ये और ये, तो मतलब जो मूलधन है 4 ये जुड़ जाएगा, और ये तो कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। 8 यूनिट जोड़ करके कितना हो गया? 8,800 रुपये हो जाएगा ये। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालते हैं तो कितना होगा? 8 से भाग कर देंगे तो 1,100 रुपये हो जाएगा ये 1 यूनिट का मान। और हमारा मूलधन कितना? मूलधन निकालना था, तो मूलधन हमारा जो था वो हमारे माना था कि 4 यूनिट हमारा मूलधन है ये, तो 4 यूनिट अगर मूलधन है तो इसको निकाल देते हैं 4 यूनिट का मान। तो ये 4 और 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना? 1,100 रुपये। तो ये 1,100 रुपये कर दिया। तो अब क्या करना है हमें? इसको 11 चौक 44 गुणा कराते तो ये कितना हो गया? 4,400 रुपये हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।